एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमेर। अब तक हमने सिर्फ दो मॉडिफायर्स ही पढ़े हैं, अरे मॉडिफायर और बेवल मॉडिफायर, राइट। आज हम उन्हीं दो मॉडिफायर्स की प्रैक्टिस करेंगे जो कि 3 से 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। इस सीरीज में हम प्रैक्टिस करेंगे बेसिक मॉडलिंग, बेसिक मटेरियल, एनिमेशन, रेंडरिंग और कंपोजिटिंग। ये सीरीज बिगिनर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव होने वाली है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हम बनाएंगे एक राउंड शेप की वॉल क्लॉक जिसकी एनिमेशन आप ऑलरेडी देख चुके हैं। आप चाहें तो इसको स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। असल मकसद है हमारा मॉडिफायर्स को प्रैक्टिस करना, अरे मॉडिफायर और बेवल मॉडिफायर। इसके साथ साथ हम बेसिक मॉडलिंग को भी प्रैक्टिस करेंगे और वो तमाम चीज़ें जो हमने क्लास 1 से लेके क्लास 53 तक सीखी हैं उन सब को हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए प्रेस करके इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा और एक्स प्रेस करके डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पे राउंड शेप बनाने के लिए आप चाहें तो सर्कल भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो सिलेंडर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिलेंडर यूज करूंगा, शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और यहाँ से ले लूंगा एक सिलेंडर। अब इस सिलेंडर को मैं स्केल करूंगा Z एक्सिस में, जिसके लिए मैं चला जाऊंगा फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में जाने के बाद हम इसको कर देंगे इस ग्रिड के ऊपर। कंट्रोल की मैंने स्नैपिंग के लिए प्रेस की हुई है, ये देखें आप स्नैपिंग हो रही है और स्नैपिंग भी मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। उसके बाद इसको टॉप से थोड़ा छोटा करने के लिए मैं यहाँ से वायर फ्रेम मोड लूँगा, टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाऊँगा। यहाँ से वर्टेक्स मोड मेरा सेलेक्ट है और मैं यहाँ से इसके टॉप वाले वर्टिसेस सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं इसको ग्रैब करके नीचे लेके आऊँगा, जिसके लिए मैं पहले G प्रेस करके छोड़ूंगा, उसके बाद Z प्रेस करके छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये हमारे वर्टेक्स आ जाएंगे तकरीबन इतने, ठीक है। अब आप देखें कि मैंने जो इसकी हाइट रखी है घड़ी की वो रखी है 2 ग्रिड्स के बराबर, ठीक है। अब हम इस पे इंसेट अप्लाई करके इस पे एक्सट्रूड अप्लाई करेंगे इस एक ग्रिड जितना, ठीक है, यानी इसका हाफ। जहाँ पर हम अपने घड़ी की जो है वो नंबर्स वगैरह बनाएंगे और सुइयाँ बनाएंगे घंटे की, मिनट की, सेकंड्स की, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जनाब, यहाँ से आ जाएंगे सॉलिड व्यू में। सॉलिड व्यू में आने के बाद मैं यहाँ से फेस सिलेक्शन मोड लूँगा और इसका ये टॉप वाला फेस सिलेक्ट करूँगा क्लिक करके इसके ऊपर। और इंसेट की शॉर्टकट की आपको यकीनन याद होगी, आई प्रेस करके छोड़ूंगा जिससे ये इंसेट होगा, ठीक है। इसको इंसेट कर लें अपनी मर्ज़ी से, जितना आपने इसका ऊपर से बॉर्डर छोड़ना है। और आप चाहें तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में से यहाँ पे वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 0.06 अगर इस पे करके इंटर करूँगा तो इसके ऊपर तकरीबन इतना इंसेट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा अंदर की तरफ। उसके लिए मैं जाऊँगा साइड व्यू में 3 प्रेस करूँगा नम पैड से और इसको अंदर से देखने के लिए हम चले जाएंगे वायर फ्रेम मोड में। आप चाहें तो सिर्फ एक्सरे मोड भी ऑन कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरा जो फेस है वो सिलेक्ट है टॉप वाला जिसको हमने इंसेट किया है। अब मैं ई प्रेस करके छोड़ूंगा और इसको एक ग्रिड जितना अंदर एक्सट्रूड कर दूंगा, ठीक है। ये देखें ये एक ग्रिड जितना यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया इनसाइड। अब हम वापस आ जाते हैं अपना एक्सरे मोड ऑफ करके ऑब्जेक्ट मोड में। अब आप देखें कि इसका जो ओरिजिन था वो अपनी जगह से हट गया क्योंकि हमने एडिट मोड में जाके एडिटिंग की है। तो नो इशू, यहाँ ऑब्जेक्ट में आएंगे, सेट ओरिजिन और ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इस पर स्केल अप्लाई करना है आप कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ से स्केल भी अप्लाई कर दें। अब हम एक दफ़ा यहाँ से फेस ओरिएंटेशन इसकी चेक कर लेते हैं कि ये रिवर्स तो नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है, ये कोई इशू नहीं है इसमें। अब आपने यहाँ पे एक काम और करना है, आपने सबसे पहले ये वाला जो इसका लूप कट है इसको सेलेक्ट करके सेपरेट कर लेना है, ठीक है, गिलास के लिए, जहाँ पे हम इसका क्लॉक का गिलास बनाएंगे। तो मैं आल्ट की होल्ड करके रखूँगा और इस अंदर वाले एज के ऊपर क्लिक करूँगा, ये लूप सारा सेलेक्ट हो गया। अब मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, इसकी डुप्लीकेट आ गई, ठीक है। राइट क्लिक करूंगा इसको वापस डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ले जाने के लिए। अब इसको सेपरेट करने के लिए एक शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, पहले सेपरेट की पी प्रेस करेंगे सेपरेट मेन्यू खोलने के लिए और सेपरेट बाई सिलेक्शन करेंगे। यहाँ सिलेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा। अब आप देखें मेरे आउटलाइनर में 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे। आप जो भी काम करें
जैसा कि मैंने आपको अपनी फोटोशॉप वाली क्लासेस में बताया था, जब हम फोटो मैनिपुलेशन सीख रहे थे, कि अपना काम जब भी करें किसी भी सॉफ्टवेयर में उसको ऑर्गेनाइज तरीके से करें। इससे आपको उसको बार बार एडिट करने में भी काफ़ी हेल्प होती है, खिचड़ी नहीं पकती है आपके पास, ठीक है। तो इसको हम पहले रीनेम कर लेते हैं क्लॉक, और ये जो हमने एज लूप इसका सेपरेट किया है इसको रीनेम करके गिलास लिख देंगे ताकि हमें पता चले। देखें अब हमें यहाँ आउटलाइनर में देख के पता चल जाएगा कि गिलास कौन सा है और क्लॉक कौन सी है, ठीक है। अब इस फाइल को हम एक दफ़ा सेव कर लेंगे और सेव कर लेते हैं यहाँ डेस्कटॉप पे। मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं वॉल क्लॉक, ठीक है। फाइल हो गई हमारी सेव। अब यहाँ से गिलास को हम आउटलाइनर से हाइड कर देते हैं, और एक काम आपने और कर लेना है, यहाँ पे अपना माउस रखना है और माउस की जो स्क्रॉल व्हील है उसको आपने घुमाना है ताकि फिल्टर वाला ऑप्शन आपके पास विजिबल हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ से ये वाला ऑप्शन खोल लेना है, ठीक है। ये ऑप्शन किस काम आता है ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तीनों पे क्लिक करके इसको गिलास को फ़िलहाल बंद कर दें। अब हमने क्या करना है कि इस घड़ी के ऊपर बेवल अप्लाई करना है, और बेवल अप्लाई करने के लिए हम कौन सा मॉडिफायर यूज़ करते हैं, बेवल मॉडिफायर, राइट। क्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफायर की प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे और ऐड मॉडिफायर पर जाकर इस बेवल मॉडिफायर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बेवल की वैल्यू को कर देंगे बिल्कुल 0। शिफ्ट की होल्ड करके रखूँगा मैं, और इस बेवल की वैल्यू के ऊपर कर्सर रख के माउस की लेफ़्ट की होल्ड करूँगा और स्लोली ग्रेजुअली इसको राइट साइड पे ड्रैग करूँगा इस तरह। अब आप देखें यहाँ पे बेवल अप्लाई हुआ। यहाँ से सेगमेंट्स इसके थोड़े से बढ़ा दें, जितने आपने रखने, 5 रखने, 6 रखने। उसके बाद इसको शेड स्मूथ कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमें यहाँ से क्लियरेंस मिल सके। ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। ऑटो स्मूथ मैंने क्विक कमांड में डाला हुआ है क्योंकि मेरे पास 3.0 का वर्जन है। राइट क्लिक करने से यहाँ पे ऑटो शेड स्मूथ का ऑप्शन नहीं आता। अगर आपके पास ना आ रहा हो यहाँ ऑप्शन, क्योंकि वो मैंने क्विक मेन्यू में ऐड किया जो कि मैं आपको अपनी एक शॉर्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ कि कैसे ऐड करते हैं, तो आपने यहाँ पे आ जाना है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में, और नॉर्मल्स में आने के बाद यहाँ से ऑटो स्मूथ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये तो आपको अब तक पता चल गया होगा मेरी क्लासेस देख के। अब आप देखिए कि मैंने इस पर बेवल अप्लाई किया, ऑटो शेड स्मूथ किया, लेकिन उसके बावजूद इसकी ज्योमेट्री जो है अभी तक थोड़ी सी रफ है। तो इसको मज़ीद स्मूथ बनाने के लिए हम एक और मॉडिफायर यूज़ करते हैं जो कि हम पहले भी कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, और उसका नाम है सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर, ठीक है। ऐड मॉडिफायर पे जाएं और नीचे आके सब डिवीज़न सरफेस पे क्लिक कर दें, और यहाँ से इसकी वैल्यू कर दें 2, और इसका ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ये देखें सब डिवीज़न सरफेस नीचे है और बेवल मॉडिफायर ऊपर है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के ऐसे ऊपर कर दूं तो अब आप देखिए कि ये कितना अजीब व गरीब किस्म का हो गया। तो इसकी जो ऑर्डरिंग है या सॉर्टिंग कह लें, इसको आपने ठीक तरीके से करना है। अब आप देखिए कि ये कितना स्मूथ हो गया, ठीक है, राइट। आप चाहे अगर आपको बेवल अच्छा नहीं लग रहा, अभी भी शार्प लग रहा है, आप इसकी वैल्यू मज़ीद बढ़ा दें, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ाएं तो अच्छा है। यहाँ से इसको 1 कर देते हैं, पूरा 0.01 मैनुअल टाइप कर रहा हूँ। तो ये आ गया हमारा क्लॉक का जो मेन पार्ट होता है, मेन बॉडी हो गई। इसमें आप एक काम और कर लें। अच्छा, मैं तो आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ इसके अंदर जो हम अब इसमें डिजिट सेट करेंगे या नंबर सेट करेंगे मिनट्स के लिए और घंटों के लिए, तो वो तो हम ब्लेंडर में बनाएंगे। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई इमेज क्लॉक यूज़ करना चाहते हैं, यूवी टेक्सचरिंग कर सकते हैं आप उसके लिए। अगर आप वो तरीका भी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बता देना, मैं एक छोटी सी वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि वो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल वो करना है तो आप यूवी एडिटिंग में आ जाएं इसी स्टेज के ऊपर, ठीक है। फेस सिलेक्शन लेके आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ए प्रेस करना है, इसको कर लेना है यहाँ से बड़ा, ठीक है। स्केल करके बड़ा करना है आपने।
और उसके बाद आपने यूवी में आके यहाँ से यूवी एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर में इसको ओपन करना है, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में, और आप कस्टम क्लॉक इमेज बना सकते हैं। अदरवाइज आप अगर बनी बनाई डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाकर ब्लैंक क्लॉक इमेजेस लिख के सर्च करें तो आपको गूगल पे पहले से बनी बनाई बहुत अच्छी क्लॉक इमेजेस मिल जाएंगी। आप उसको डाउनलोड करके यहाँ पे इंपोर्ट करें और उस पर यूवी अनरैपिंग कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके ऊपर भी एक क्लास बना के सिखा दूंगा। ठीक है, तो हमारी मेन क्लॉक की जो बॉडी है वो तैयार है। अब हमने क्या करना है कि इसके बनाने हैं घंटे। ठीक है, और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्लेन, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, एक प्लेन ले लूँगा यहाँ से और इसको हम मूव कर लेते हैं तकरीबन यहाँ पे। इसको मैं स्केल करूँगा यहाँ प्रॉपर्टीज़ में आके एक्स एक्सिस में, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस है। तो मैं स्केल कर लेता हूँ तकरीबन 0.20, मेरा ख्याल इतना सही रहेगा। 0.20 ठीक रहेगा यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए हम वही मेथड यूज़ करेंगे, एस प्रेस करके छोड़ूंगा और जेड प्रेस करके छोड़ूंगा। सॉरी, यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है। एस प्रेस करके छोड़ूंगा, वाई प्रेस करके छोड़ूंगा और इसको मैं कर लूँगा तकरीबन इतना। को थोड़ा सा हम कर लेते हैं एक्स एक्सिस में और इसको हम वाई एक्सिस में थोड़ा और छोटा करते हैं, तकरीबन 30 कर लेते हैं। इतना ठीक है। अब मैं टैब प्रेस करके जा रहा हूँ एडिट मोड में। यहाँ से वर्टिसेस मोड लूँगा और यहाँ से लूँगा वायर फ्रेम मोड। बॉटम के दोनों वर्टिसेस सिलेक्ट किए। अब मैं एस प्रेस करके छोड़ूंगा, फिर एक्स प्रेस करके छोड़ूंगा और यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, इतना। ठीक है, तकरीबन 2 ग्रिड जितना कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये एक शेप बन गई है। अच्छा, अब आप देखिए कि मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है और अब हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा एक्सट्रूड। लेकिन आप देखें मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है लेकिन इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा, ये जूम मजीद नहीं कर रहा। तो अगर आपके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आपने क्या करना है कि डेसिमल की प्रेस करनी है अपने नम पैड से। ठीक है, जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये अब वर्क करने लगेगा, ये व्यू को हैंग नहीं करेगा। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा एक्सट्रूड। एडिट मोड में जाऊंगा, टैब प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड लिया, टॉप फेस सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड करना है जेड एक्सिस में, ई प्रेस करके छोड़ूंगा और इसको तकरीबन इतना एक्सट्रूड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से आके कुछ वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 0.002, अगर आपको 2 कम लग रही हो तो 0.005, 5 बहुत ज़्यादा है, 0.004 कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा हाफ अंदर भी करना है। ठीक है, या 0.003 कर लें, 3 मेरा ख्याल है ठीक है। ठीक हो गया। अब हम टॉप व्यू में जाएंगे 7 प्रेस करके और इसको यहाँ से ले आते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम एक्सरे मोड ऑन कर लेते हैं ताकि हमें ये नज़र आए। को मैं करूँगा तकरीबन यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, इतना। और इसको हम कर लेंगे, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। अच्छा, एक्सरे मोड में इसका बंद कर रहा हूँ ताकि मुझे इसमें थोड़ा सा फ़र्क महसूस हो कि ये ऊपर है घड़ी के या अंदर है। अब देखें ये घड़ी के ऊपर आ गया, मैंने शिफ्ट की होल्ड की ताकि ये थोड़ा सा ग्रेजुअली ऊपर की तरफ आए। ठीक है, डेसिमल की मैंने प्रेस की है इसको फोकस करने के लिए। अब आप देखेंगे थोड़ा सा पार्ट इसका अंदर है और थोड़ा सा बाहर है। जी प्रेस करके छोड़ूंगा, जेड प्रेस करके छोड़ूंगा और तकरीबन इसको इतना ऊपर कर लूँगा। अब ये बिल्कुल इसके साथ टच है। अब हमने इसको करना है बिल्कुल सेंटर में। 7 प्रेस किया। अब मैंने आपको एक टूल बताया था अलाइनमेंट टूल, अलाइनमेंट करने के लिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट को
और फिर शिफ्ट की होल्ड करके अपनी क्लॉक की मेन बॉडी को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं एन प्रेस करके छोड़ूंगा कीबोर्ड से और यहाँ पे हमारे पास आइटम में ट्रांसफॉर्म के नीचे आ रहा है अलाइन टूल। ये एक बिल्ट इन एड ऑन है जिसको इंस्टॉल करने का तरीका मैं आपको पहले से सिखा चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी एक क्लास देख सकते हैं, इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी हाउ टू यूज अलाइन टूल के नाम से, आप वो क्लास जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको किस एक्सिस में अलाइन करना है, एक्स एक्सिस में, राइट। तो यहाँ से मैं एक्स पे क्लिक करूंगा, ये अलाइन हो गया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि शायद ये अलाइन नहीं हुआ, तो ये अलाइन हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट की होल्ड करके मेन बॉडी को सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं यहाँ एक्स एक्सिस पे क्लिक करूँगा तो ये इसके सेंटर में आ जाएगा, राइट। तो अलाइनमेंट टूल काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी एक डुप्लीकेट ले लेनी है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आउटलाइनर में आ जाएं, डबल क्लिक करें और इसको नाम दे दें आर्ट्स। ठीक है, शिफ्ट टी किया डुप्लीकेट के लिए, राइट क्लिक किया डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे लाने के लिए, इसको रीनेम कर देते हैं मिनट्स। ठीक हो गया। मिनट्स को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसकी शेप को, ताकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए, हमें पता चल सके कि घंटे कौन से हैं और मिनट कौन से हैं। मेन बॉडी को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और यहाँ से आ जाते हैं हम एक्सरे मोड में। यहाँ से मैं मिनट सेलेक्ट करूँगा और मैं चला जाऊंगा अपने एडिट मोड में टैब प्रेस करके। यहाँ से वर्टिसेस मोड लिया, टॉप के दोनों सेलेक्ट किए और स्केल करने के लिए एस प्रेस करके छोड़ा, फिर एक्स प्रेस करके छोड़ा, कंट्रोल की होल्ड की स्नैपिंग के लिए और इसको 2 ग्रिड जितना हम इतना स्केल कर लेंगे। अब मैं अगर इसके आर्स वाले हाइड करूँ तो हमारे मिनट्स वाले की शेप इस तरह की होगी। ठीक है, वापस आ जाते हैं, मेन बॉडी को वापस विजिबल कर लेते हैं, आर्ट्स को भी विजिबल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये अपनी जगह पे ठीक है या नहीं। डेसिमल की प्रेस करूँगा नमपैड से ताकि इसके ऊपर फोकस करे और ये बिल्कुल ठीक है, ये बॉडी के साथ टच है इसकी। तो अब हम आगे 7 प्रेस करके वापस टॉप व्यू में। अब हमने क्या करना है कि 12 घंटे बनाने हैं सबसे पहले तो। ठीक है, एक्सरे मोड में बंद कर रहा हूँ। उससे पहले हमने क्या करना है जनाब कि ये आर्स वाला लेना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है और यहाँ से आर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन है वो यहाँ सेंटर में आ जाएगा। ओरिजिन सेंटर में आएगा तो आपका रे मॉडिफायर ठीक से काम करेगा। सेम इसी तरह हमने मिनट्स वाला सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है और आर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना है। अब मैं मिनट्स वाला यहाँ से हाइड कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आर्ट्स वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे एक अरे मॉडिफायर। अरे मॉडिफायर अप्लाई करने के लिए मैंने अपने आर्ट्स वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ में आया, ऐड मॉडिफायर में गया और अरे मॉडिफायर पे क्लिक किया। अरे मॉडिफायर में आने के बाद यहाँ से रिलेटिव ऑफसेट सबसे पहले हम ऑफ कर देंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। सर्कल लूँगा मैं और इस सर्कल को रीनेम करके मैं लिख दूँगा E-Rs। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे कि ये जो एम्प्टी है ये हमने आर्ट्स के लिए ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे कि अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। एक दिन में 12 घंटे होते हैं तो मैं यहाँ पे काउंट कर दूँगा 12। उसके बाद मैं इस E-Rs वाले को सिलेक्ट करूँगा एम्प्टी को और इसको हम रोटेट करेंगे, बल्कि हम एक चीज़ करना भूल गए, ऑब्जेक्ट ऑफसेट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफसेट पे क्लिक किया और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपना एम्प्टी E-Rs वाला। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे E-Rs पे और यहाँ पे हमने इसको रोटेट करना है Z एक्सिस में। अरे मॉडिफायर में आपको सिखा चुका हूँ पहले और बता चुका हूँ कि इसको कैसे रोटेट करते हैं। अब हमारे पास 12 घंटे हैं और एक सर्कल कंप्लीट होता है 360 डिग्री पे, तो हम 360 डिग्री को डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर और इंटर प्रेस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर आ गए 12 घंटे, राइट। सेम इसी तरह हम एक और एम्प्टी ऐड करेंगे। एम्प्टी में आ गए, एक और सर्कल लूँगा और इस सर्कल को हम रीनेम कर लेंगे E-Minutes। अब हम यहाँ से अपना मिनट वाला भी खोल लेते हैं और मिनट वाला सेलेक्ट करके ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, अरे मॉडिफायर, रिलेटिव ऑफसेट बंद करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफसेट खोलेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अपना
ई मिनट्स, ठीक है। अब 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60, राइट। यहाँ पे 60 टाइप करके इंटर कर देंगे। उसके बाद मिनट्स वाला एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे और Z एक्सेस में इसको रोटेट करेंगे। अब हमारा सर्कल कंप्लीट होता है 360 डिग्री पे। डिवाइड करेंगे कितने पर? 60 पर, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे मिनट्स भी बन गए। अब यहाँ पे आप देखें कि एक प्रॉब्लम शो हो रही है कि जो हमारे आवर्स वाले हैं ऑब्जेक्ट्स वो ओवरलैप कर रहे हैं मिनट्स वाले के साथ। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे या इस मॉडिफायर को अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद हम इनको डिलीट कर सकते हैं बहुत इजीली। अब जब आपको लगे कि आपका काम कंप्लीट हो गया है, आपको अरे मॉडिफायर में कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, तो आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा आपने तभी करना है जब आपको पता हो कि आपने अब इसमें मज़ीद चेंजेस नहीं करने। तो मुझे इसमें मज़ीद चेंजेस नहीं करने। मैं पहले मिनट्स वाले पे आऊँगा और मैं इसको कर दूँगा अप्लाई। उसके बाद मैं आऊँगा आवर्स वाले पे, इसको मैं कर दूँगा यहाँ से अप्लाई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा जनाब कि मिनट्स वाले सेलेक्ट करूँगा, टॉप व्यू में चला गया 7 प्रेस करके और टैब प्रेस करके जाऊँगा एडिट मोड में। यहाँ से लूँगा मैं अपना फेस सिलेक्शन मोड, ए प्रेस करूँगा सबको सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद मैं पी प्रेस करूँगा अपना सेपरेट मेन्यू खोलने के लिए और यहाँ से बाय लूज पार्ट्स पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे मिनट्स वाले ये सब सेपरेट पार्ट्स में आ गए। अब मैं इजीली इनको डिलीट कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ पे मेरे आवर्स वाले हैं ऑब्जेक्ट, मैं मिनट्स वाले वहाँ से डिलीट कर दूँगा। यहाँ से मैं एक्सरे मोड ले लूँगा और हम क्या करेंगे कि ये जो आवर्स वाले हैं इसको डीसेलेक्टेबल बना देंगे। लेकिन उससे पहले एक काम और कर लें कि यहाँ पे जो हमने ये 2 एम्प्टी ऐड किए थे इनका काम अब ख़त्म हो गया, तो मैं एक्स प्रेस करके इनको डिलीट कर दूंगा। उसके बाद ये जो आर्ट्स वाले थे मैं इसको यहाँ से डीसेलेक्टेबल कर दूंगा ताकि ये सिलेक्ट ना हो, और जो अपनी मेन बॉडी है क्लॉक की उसको भी डीसेलेक्टेबल कर दूंगा, ठीक है, उसको भी यानी कि वो सिलेक्ट ना हो। अब जहाँ जहाँ पे मैंने आर्ट्स ऐड किए हैं वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, शिफ्ट की होल्ड करके रखूँगा और अपने इन मिनट्स वाले ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता जाऊँगा। ये सारे सिलेक्ट हो गए। अब मैं एक्स प्रेस करूँगा और यहाँ से डिलीट कर दूँगा। अब आप देखें कि ये ओवरलैपिंग वाला इशू भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आप चाहें तो इन मिनट्स वालों को दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आर्ट्स वालों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से आर्ट्स वाला सिलेक्ट करूँगा और इसको स्क्रॉल डाउन करके शिफ्ट की होल्ड करके रखूँगा और लास्ट वाले पे क्लिक करूँगा। आर्ट्स वाले देखें मैंने यहाँ से डीसेलेक्टेबल किए थे तो ये सिलेक्ट नहीं हुए। शिफ्ट की होल्ड करके मैं इस पर एक दफ़ा क्लिक करूँगा, उसके बाद एंड वाले पे क्लिक करूँगा, ये सब सिलेक्ट हो गए और मैं यहाँ से प्रेस करूँगा कंट्रोल जे करने से सारे ज्वाइन हो गए। इस पर आप चाहें तो आर्ट्स लिखा रहने दें, आप चाहें तो इस पर लिख दें नंबर्स, किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लें इसको, नो इशू। इसको वापस खोल देते हैं ताकि सिलेक्ट हो सके। तो हमारे मिनट्स, आवर्स और मेन बॉडी जो है वो रेडी है। अब हमने बनानी है इसकी सुइयाँ घंटे के लिए, मिनट के लिए और सेकंड के लिए, लेकिन उससे पहले हम इसको एक दफ़ा सेव कर लेते हैं। इसकी सुइयाँ बनाने के लिए आप कर्व का यूज़ भी कर सकते हैं, आप कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, बेसिक शेप। मैं यहाँ पे प्लेन यूज़ करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और मैश में जाके एक प्लेन ऐड कर लूँगा यहाँ पे इस तरह, और इसको स्केल हम कर लेंगे एक्स एक्सिस में 0.010 रखूँगा और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा शेप बना लेते हैं इसकी। सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊँगा एडिट मोड में और इसके वर्टिसेस सेलेक्ट करके इनको मैं ग्रैब कर दूँगा ऊपर। जी प्रेस करके छोड़ा मैंने, फिर वाई प्रेस करके छोड़ा, वाई एक्सिस में इसको ग्रैब करने के लिए, ठीक है। इसको मैंने इतना ग्रैब कर दिया। आप चाहें तो इसका थोड़ा सा पार्ट बाहर भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देते हैं वापस, तकरीबन इतना, ताकि सुई घूमते हुए थोड़ी सी अच्छी लगे, और ओरिजिन इसका यहीं पर है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ख़ूबसूरत बना लेते हैं। मैं लूप कट ऐड करूँगा, कंट्रोल आर प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं 3 लूप कट्स ऐड कर दूँगा, एक यहाँ पे, फिर कंट्रोल आर प्रेस किया, लेफ़्ट क्लिक किया यहाँ पे, फिर कंट्रोल आर प्रेस किया,
एक और लूप कट ऐड किया यहाँ पे, और इस वाले को मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा डबल जी प्रेस करूँगा, इसको मैं ले आऊँगा तकरीबन यहाँ पे, और इसको मैं करूँगा थोड़ा सा स्केल। एक्स एक्सिस में एस प्रेस करके छोड़ूंगा, एक्स प्रेस करके छोड़ूंगा, कंट्रोल की होल्ड करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा इतना स्केल कर दूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से फेस सिलेक्शन मूव लूँगा, इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, आई प्रेस करके छोड़ूंगा और इसको अब मैं अगर इंसर्ट करूँ तो देखें ये इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। इसको फिक्स करना बहुत इजी है। ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएं, कंट्रोल ए प्रेस करके अप्लाई स्केल कर दें। ठीक है, दोबारा आ जाएं एडिट मोड में, अब आई प्रेस करें इंसर्ट करने के लिए, तो आप देखें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इंसर्ट वाली। शिफ्ट की होल्ड करके मैं इसको बहुत ग्रेजुअली इंसर्ट करने वाला हूँ, इतना। ठीक है, तकरीबन इतना कर लेते हैं। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं कि आप यहाँ से वर्टिसेस सेलेक्ट करें। ठीक है, ए प्रेस करके सबको सेलेक्ट कर लें और चेक कर लें कि अगर कोई वर्टिसेस आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो उनको मर्ज कर दें। एम प्रेस करेंगे और मर्ज बाय डिस्टेंस पे क्लिक कर दें। यहाँ पे कोई भी रिमूव नहीं हुआ, इसका मतलब कोई भी ओवरलैपिंग नहीं कर रहा था और वो कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा। अगर उसने कोई इशू क्रिएट किया तो हम इसको दोबारा सेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मोड में आ गए और ये बन गई हमारी घड़ी की सेकंड वाली सुई। ठीक है, अब इसको प्लेस कर लेते हैं। वायर फ्रेम मोड में जा रहा हूँ मैं, इसको सेलेक्ट करके ले जाऊंगा तकरीबन यहाँ पे, और ये अभी काफ़ी बड़ी है तो कोई इशू नहीं है। इसको हम स्केल करेंगे वाई एक्सिस में, तो मैं एस प्रेस करके छोड़ूंगा, फिर वाई प्रेस करके छोड़ूंगा और इसको तकरीबन हम इतना स्केल कर लेते हैं, राइट। और इसको हम कर लेंगे ऊपर, प्लेन आ गया, इसको हम कर देते हैं सेकंड हैंड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मैंने डाल दी है अपनी याददाश्त के लिए, आप चाहें तो कोई भी नाम इसका रख सकते हैं। इसको भी हम अलाइन कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैं सेकंड वाली सुई को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की होल्ड करूंगा और मेन बॉडी को सिलेक्ट करूंगा, एन प्रेस करके छोड़ूंगा और यहाँ से हम इसको एक्स एक्सिस में अलाइन कर देंगे। ये पहले ही मैनुअली तुक्के में सेट हो गई थी, तो ये आ गई हमारी सेकंड वाली सुई, जिसके ऊपर हम यहाँ से एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम इसकी आल ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देते हैं। अब ये 0 हो गई है, तो अब हम जब इस पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह परफेक्टली रोटेट होगी। ठीक है, ये हमारी सुई अभी भी बड़ी है, थोड़ा सा इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं। एस वाई परफेक्ट है। अब इसी तरीके से हम इसके घंटे वाली और मिनट वाली सुई बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको मोटा रख लेते हैं ताकि घंटे और इसकी सुई में थोड़ा सा डिफरेंस रहे। इसको भी सेम मैं उसी तरह एडिट मोड में जाके वर्टिसेस सेलेक्ट करूंगा और जी प्रेस करके वाई प्रेस करके इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा। इसको हम अलाइन कर लेंगे घड़ी के साथ। एक्टिव ऑब्जेक्ट हमारा ये होना चाहिए। रीनेम कर लेते हैं इसको मिनट हैंड। ये भी थोड़ी सी बड़ी है, एस प्रेस करके छोड़ा, वाई प्रेस करके छोड़ा, इसको तकरीबन हम इतना कर लेते हैं और कंट्रोल ए प्रेस करके आल ट्रांसफॉर्म करेंगे और अब ये भी बहुत अच्छे तरीके से रोटेट होगी। ठीक है, सेम इसी को हम शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा और मज़ीद स्केल डाउन कर लेंगे। एस प्रेस करके छोड़ा मैंने, फिर वाई प्रेस करके छोड़ा और इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तकरीबन इतना। इसके बाद इसको रीनेम कर देंगे आर हैंड। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, आल ट्रांसफॉर्म किया, इसको सेव कर लेते हैं एक दफ़ा।
हाँ ये कर लो पहले। जी जनाब, तो फाइल को मैंने सेव कर लिया है। अब हमारा जो बाकी का काम रहता है वो कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी बाकी की 2 सुइयां ऊपर लेकर आनी है और उसकी अलाइनमेंट करनी है, राइट। तो हम यहाँ से वायर फ्रेम मोड ले लेते हैं। तो यहाँ से हम पहले सेलेक्ट करते हैं अपनी मिनट वाली सुई को और इसको कर लेंगे ऊपर। उसके बाद घंटे वाली सुई को भी ऊपर ले आते हैं और अलाइनमेंट करने से पहले इसको वापस एक दफ़ा हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर में लाना पड़ेगा। इसको सेंटर में ले आते हैं। यहाँ पे रोटेशन में इसकी 0 कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस मिनट वाली सुई को अलाइन करेंगे, ठीक है। इसको हमने इतना नीचे रखना है कि ये जो हमारे मिनट्स और घंटे वाले जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये इसके करीब करीब हो। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेना है ताकि इसको थोड़ी सी थिकनेस मिले। तो मैं एडिट मोड में जाऊंगा, टैब प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड लूँगा और इसका टॉप फेस सेलेक्ट करके ई प्रेस करूँगा। तकरीबन इतना इसको एक्सट्रूड किया और यहाँ से मैं कर लूँगा इसको 0.005। अभी भी ये कुछ कम है, 6 कर लेते हैं या 8 कर लेते हैं, 0.008। मेरा ख्याल है 8 ठीक रहेगा। अच्छा, सेम इसी तरह हम इसको कर लेते हैं। लाइक घंटे वाली सेलेक्ट की, एडिट मोड में आए, फेस सेलेक्ट किया, ई प्रेस किया, एक्सट्रूड किया और यहाँ से वैल्यू हम सेम रखेंगे 0.008, इंटर। सेम इसी तरह हम कर लेते हैं सेकंड वाली सुई के लिए। टैब प्रेस किया, ई प्रेस किया, एक्सट्रूड किया और यहाँ से करेंगे 0.008। आप चाहें तो इसके ऊपर भी बेवल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर बेवल अप्लाई नहीं कर रहा। मैं इसको शार्प ही रखूँगा। ये जो हमारे मिनट और घंटे वाले ऑब्जेक्ट्स हैं इसके बिल्कुल करीब हम इसको अलाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, जी प्रेस करके छोड़ा, जेड प्रेस करके छोड़ा और इसको मैं ले आऊँगा नीचे तकरीबन इतना, ठीक है। इसको आप चेक कर लें ठीक से कि ओवरलैपिंग ना कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम जो हमारे घंटे वाली सुई है उसको अलाइन करेंगे इस मिनट वाली सुई के हिसाब से। तो जी प्रेस करके छोड़ा, जेड प्रेस करके छोड़ा और इसको मैं ले गया नीचे तकरीबन इतना। इसको ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज जो है ये शेडिंग में भी प्रॉब्लम करेगा और ओरिजिनल भी नहीं लगेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी सेकंड वाली सुई पे। सेकंड वाली सुई याद रखें कि हमेशा सबसे ऊपर होती है, टॉप के ऊपर। तो इसको भी हम अलाइन करेंगे नीचे इस घंटे वाली सुई के हिसाब से। इस घंटे वाली सुई के हिसाब से इसको अलाइन करेंगे। जी प्रेस करके छोड़ा, जेड प्रेस करके छोड़ा और इसको ले आएंगे तकरीबन इतना। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर करूँगा, मामूली सा। ओके जनाब, ये हो गया है अब बिल्कुल परफेक्ट। अब हमने क्या करना है कि अब हमने बनानी है इसकी सेंटर वाली पिन, ठीक है, यहाँ पे, ताकि जो ओवरलैपिंग हो रही है ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा हाइड हो सके। अभी क्योंकि मैं आपको बिगनर्स लेवल पे सिखा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बिल्कुल इसको उस तरह से नहीं बता रहा बनाना जैसे कि एक रियल घड़ी होती है। अभी जस्ट हमारा मकसद है प्रैक्टिस करना अपने 2 मॉडिफायर्स को, अरे को और लेवल मॉडिफायर को, और इसके साथ साथ वो तमाम शॉर्टकट कीज और वो तमाम चीज़ें जो हमने क्लास 1 से क्लास 53 तक सीखी है उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। आगे चल के मैं आपको रिस्ट वॉच बनाना सिखाऊंगा, बहुत ही लग्जरी टाइप की, और वो बहुत ही रियलिस्टिक बनने वाली है। उसको हम आगे चल के जब कुछ मजीद मॉडिफायर्स पढ़ लेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे बनाएंगे और उसके अंदर हम सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाएंगे। ये फिलहाल बेसिक लेवल की हम घड़ी बना रहे हैं, ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके थोड़ी सी। तो अब हम इसके लिए एक पिन डिज़ाइन करेंगे। टॉप व्यू में चले जाएंगे 7 प्रेस करके
और यहाँ से मैं ले लूँगा एक सर्कल, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, मैश में गया और यहाँ से ले लिया एक सर्कल, और इस सर्कल को ले लेंगे तकरीबन हमारा जो ये राउंड 3D कर्सर नज़र आ रहा है इतना ले लेंगे। ठीक है, इसको पहले ऊपर कर लेते हैं सर्कल को थोड़ा सा लाइक दिस, अदरवाइज ये जब हम इसको स्केल डाउन करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा। तो इसको मैं स्केल कर लूँगा तकरीबन इतना। ठीक है, इतना स्केल कर लिया इसको, और एडिट मोड में जाके हम इसको फिल कर लेंगे। F प्रेस किया और ये फिल हो गया। इसको थोड़ी सी थिकनेस दे देंगे, E प्रेस किया, थोड़ा सा इसको ऐसे थिकनेस दी मैंने, और आप चाहें तो इस पर बेवल भी अप्लाई कर सकते हैं, बट पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे इनसेट तकरीबन इतना, और एक्सट्रूड कर देंगे डाउन तकरीबन इतना। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। आप चाहें तो इसको यहाँ से बेवल अप्लाई कर सकते हैं। एज सिलेक्शन लिया मैंने, आल्ट की होल्ड की और ये वाला एज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब कंट्रोल बी प्रेस करेंगे बेवल करने के लिए, और माउस व्हील स्क्रॉल करके इसमें थोड़े से सेगमेंट्स ऐड कर लेते हैं तकरीबन इस तरह। आप चाहें तो फेस सिलेक्शन मोड लेके इसको सेलेक्ट करके जी प्रेस करके जेड प्रेस करें और थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, बेवल हमारा अप्लाई हो गया। अब वापस हम आ जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट मोड में, और इसको मैं शेड स्मूथ कर रहा हूँ और इसको शेड ऑटो स्मूथ भी कर रहा हूँ। ठीक है, एक दफ़ा इसकी फेस ओरिएंटेशन चेक कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे नीचे, जी प्रेस किया और जेड प्रेस करके छोड़ा, इसको रख देते हैं तकरीबन यहाँ पे, और इसका कुछ पार्ट जो है हमारी जो क्लॉक है उसकी बॉडी के अंदर भी जाना चाहिए। ठीक है, लाइक दिस। तो अभी हम ये बहुत ही बेसिक लेवल की घड़ी बना रहे हैं, इसलिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप टाइम लगाएं थोड़ा तो आप इसमें मज़ीद डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। ये हो गया परफेक्ट। इसको हम कर देते हैं कंट्रोल ए प्रेस करके ऑल ट्रांसफॉर्म, और आई थिंक हमने जो अपनी ये सुइयाँ बनाई हैं इसको शेड स्मूथ नहीं किया था, शेड स्मूथ कर लेते हैं इसको, शेड ऑटो स्मूथ, शेड स्मूथ, शेड ऑटो स्मूथ, शेड स्मूथ और शेड ऑटो स्मूथ। राइट, तो हमारी घड़ी बन गई है, बिल्कुल रेडी हो गई है। तो गाइस हमने बनाई एक बहुत ही सिंपल सी बेसिक सी वॉल क्लॉक, और ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।